हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वाले छात्र के लिए अभी अभी एक नई नोटिस आई है और ये दोस्तों वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। देखिए, बिग न्यूज़ है। रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है फ्रेंड्स, और काफ़ी सारे छात्र का एक तरह से सिलेक्शन हो चुका है होली से पहले। गुड न्यूज़ है कैंडिडेट के लिए। प्रोविजनल पैनल भी एक जारी हुआ है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारी सीट अभी भी दोस्तों यहाँ से खाली गई है, काफ़ी सारे डीबी होने के बाद भी। तो जो वेटिंग में छात्र हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है, जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है, जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और यहाँ पे अभी अभी लेटेस्ट नोटिस पब्लिश किए गए हैं ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों के लिए। नोटिस नंबर है 24, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट नंबर 7 एंड प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट नंबर 2। तो ये रही नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 7, यानी दोस्तों 5th डीबी हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोविजनल पैनल पार्ट 7 जारी हो चुका है, प्लस रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 जारी हो चुका है। इससे पहले रिप्लेसमेंट वाली एक पैनल यहाँ से आ चुकी है। यहाँ पे वही बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि कब से कब तक आपका सीबीटी का पेपर चला, कब से कब तक पीईटी चला था। इसके बाद कई फेजेस में यहाँ पे डीबी चले, फिर भी कैंडिडेट नहीं मिले तो फिर सेकंड फेज में डीबी चला, फिर भी कैंडिडेट नहीं मिले, इनको सीट खाली गई तो थर्ड फेज में चले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4th स्टेज में भी डीबी चले हैं, और 4th स्टेज का डीबी है जो कि इस प्रकार से डेट दिया गया था। ब्लॉक डेट भी बताया गया था कि 27/2/2024 लास्ट डेट था एब्सेंट वाले छात्र के लिए। हालांकि 5th डीबी की लिस्ट इन्होंने जारी की है। जिनका डीबी चल रहा है, प्रोसेस में है, और उनका ब्लॉक डेट भी अप्रैल माह तक दिए गए हैं। तो 5th डीबी को हटा करके 4th डीबी तक के पूरे प्रोसेस करा करके जो सीट खाली थी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों काफ़ी सारे छात्र का एक तरह से किस्मत खुला है। देख लीजिए यहाँ पे, ऑन कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट आ जाने के बाद ये जो प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 है, टोटल 347 छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट है। और 27 छात्र ऐसे हैं जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, एलडी लोको मोटर डिजेबिलिटी में। और ऑल्सो प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 है, जिसमें 212 नॉन पीडब्ल्यूबीडी छात्र का सिलेक्शन हो गया है। देख लीजिए, अब यहाँ पे बात करें कि किस कैटेगरी से कितना कितना सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले यूआर में बात करें तो प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 आए, इसमें 176 का सिलेक्शन, और रिप्लेसमेंट आए 151 का सिलेक्शन। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 था ये क्या है, और रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी छात्र सारा कुछ प्रोसेस करा करके ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग करने नहीं गए, यानी कि एब्सेंट हो गए ज्वाइनिंग से, ठीक है, या तो ज्वाइन कर लिए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, या 8 महीने के बाद नौकरी छोड़ दिए, या तो किसी कारणवश से रिजाइन कर दिए। ऐसे केस में जितनी भी सीट यहाँ पे खाली हो जाती है, इसकी एवज में यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल निकाली जाती है, यानी जो छात्र वेटिंग लिस्ट में है उनसे क्लियर कर दिया जाता है, उनका सिलेक्शन करवा लिया जाता है कट ऑफ मार्क्स को कम करके। तो देखिए, पहले क्या होता था 2018 वाली भर्ती में कि पहले लगातार नॉर्मल डीबी कराते थे। इसके बाद यहाँ पे जो सारे छात्र छूट गए, जो ज्वाइन नहीं किए या फिर जो रिजाइन किए, ऐसे एवज में रिप्लेसमेंट डीबी बाद में आते थे, रिप्लेसमेंट पैनल बाद में आते थे। लेकिन इस बार क्या किया है कई सारे जोन ने कि साथ साथ ही जैसे डीबी आ रहे हैं, 4th डीबी, 3rd डीबी, 5th डीबी, उसी के साथ साथ रिप्लेसमेंट डीबी भी दे रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस इनको फास्ट करानी है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा लेटरतिपी हो चुकी है, और आगे जो भर्ती प्रक्रिया है वो रेलवे वाले पूरी तरह से बदल चुके हैं, चेंज कर चुके हैं एनुअली तौर पे। तो इतना लटका करके रखेंगे तो आगे की जो प्रोसेस है, जो वादे किए गए हैं कि 1 साल में हम लोग आगे की सभी भर्ती प्रक्रिया को प्रतिबद्धता तरीके से कंप्लीट करेंगे, वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। यही सारे तो लोग हैं पर्सनल ब्रांच के जो यहाँ पे काम करते हैं प्रोविजनल पैनल देने का, ज्वाइनिंग देने का, और यही सब का काम आगे की भर्ती जो आने वाली है, जो अनाउंस कर दी है रेलवे ने आनंद फानन में ये सारी भर्तियां लगातार, तो वो सब का भी तो प्रोसेस इनको कराना होगा ना एग्जाम लेने के बाद। तो इसीलिए यहाँ पे कई सारे जोन है जो कि साथ ही जो ऐसे सीट खाली है नॉन ज्वाइनिंग वाले या फिर जो रिजाइन करने वाले, उन सब में रिप्लेसमेंट डीवी जारी कर रहे हैं। तो इसी के एवज में
देखिए कि इतना सारा रिप्लेसमेंट डीबी इन्होंने जारी किया, पैनल जारी किया, 212 छात्र का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इतने सारे छात्र हैं जो कि ग्रुप डी की नौकरी रिजाइन कर दिए, ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन नहीं करने गए, यानी इंटरेस्टेड नहीं रहे ग्रुप डी की नौकरी में, तो 212 छात्र का सिलेक्शन समझिए। इससे पहले प्रोविजनल पार्ट 1 भी आया था रिप्लेसमेंट वाली, उसमें भी काफी सारे छात्र का सिलेक्शन किया था। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि काफी सारे छात्र जो कि नौकरी छोड़ रहे हैं ग्रुप डी की या फिर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और वो सत्य साबित हो रहा है, जो कि यहां से डेटा आपको नजर आ रहा है कि इतना इतना छात्र को और भी मौका मिल रहा है जो पीईटी पास है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो अभी पीईटी पास हैं उनके चांसेस अभी हैं, क्योंकि आगे भी दोस्तों और रिप्लेसमेंट डीबी आती है, उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। तो नॉर्मल डीबी के लिए जो पैनल आया था ये वाला पैनल है, और रिप्लेसमेंट में इस तरह से पैनल आ रहे हैं। तो यूआर में देखिए 176 प्लस 151 इतना का हो गया। इस तरह से प्रोविजनल पार्ट पैनल 7, पीडब्ल्यूडी में एलडी में 27 का सिलेक्शन हुआ। ओबीसी में बात करें तो प्रोविजनल पार्ट पैनल जो 7 आए हैं, 4th डीबी कंप्लीट हुआ था, उसमें 81 छात्र का सिलेक्शन, और रिप्लेसमेंट के तहत 24 छात्र का सिलेक्शन। एससी में बात करें तो 51 का डीबी हुआ था 4th डीबी, उसके अकॉर्डिंग पैनल में सिलेक्शन, और रिप्लेसमेंट के तौर पे 4 का सिलेक्शन। एसटी में 22 का सिलेक्शन हो गया पैनल पार्ट 7 में, और 5 का रिप्लेसमेंट के तहत सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस का 17 का सिलेक्शन हो गया, और रिप्लेसमेंट पैनल के तहत यहाँ पे 28 का सिलेक्शन हो गया। यानी टोटल बात करें तो टोटल यहाँ पे प्रोविजनल पैनल 7 से 347 का सिलेक्शन, और रिप्लेसमेंट पैनल के अकॉर्डिंग 212 का सिलेक्शन, और पीडब्ल्यूडी में 27 छात्र का सिलेक्शन। यानी टोटल ये जो पैनल आए हैं दोस्तों, कोई छोटा पैनल नहीं है, देख लीजिए 27, 7 7 14 216, और यहाँ पे 4 2 6 7 8 3 2 5, देखिए टोटल 586 छात्र का दोस्तों एक तरह से ये पैनल अभी जारी किया गया है। और 5th डीबी सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है, उनका भी लिस्ट अच्छा खासा निकाले हैं। 380 प्लस ही छात्र का 5th डीबी में सिलेक्शन हुआ था, और वो यहाँ पे प्रोसेस प्रक्रियाधीन है। तो वो भी बात है दोस्तों कि वहाँ पे भी कई सारे छात्र हैं जो कि जिनका अभी डीबी चला है, उसमें पता लग रहा है जो छात्र जा रहे हैं कि एब्सेंट हो जा रहे हैं काफ़ी सारे छात्र। कुछ का मेडिकल अनफिट आएगा, तो वैसे केस में वो सारी सीट खाली रहेंगी। प्लस 4th डीबी का जो प्रोसेस हुआ अभी तक पूरी सारी सीटें भरी नहीं है फ्रेंड्स। टेम्प्ररी अनफिट वाले जिनका यहाँ पे लो मेडिकल आ गया, वो सब केसेस में अभी बहुत सारे छात्र को मौका मिलने वाला है। तो सीट अभी तक नहीं भरी है, इतना प्रोसेस होने के बाद भी अभी सीट खाली है, इसलिए अभी आपको मौके मिलने वाले हैं इस जोन के छात्र को। अब यही नीचे देख लीजिए, यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट, यानी इतने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ, तो इनका पोस्ट का अलॉटमेंट, डिवीजन के अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएंगे, तो बोले गए हैं कि बाद के दिनों में, यानी कि पहले तो डिवीजन अलॉटमेंट होगा, और जो डिवीजन मिल जाएंगे उस डिवीजन से पर्टिकुलरली आपको ज्वाइनिंग लेटर बाद यहाँ पे भेजे जाएंगे। ठीक है, तो अभी समय लग जाए, हो सकता है कि 2 महीने का आसपास समय लग जाए ज्वाइनिंग करते करते। ठीक है, मेरिट एंड रैंक शैल बी डिक्लेयर, मेरिट कब जारी होंगे, रैंक कब जारी होंगे, तो ये पूरा भर्ती प्रोसेस कंप्लीट करा देंगे तभी आएंगे। 5th नंबर जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ऑफ सम पीडब्ल्यूडी नॉन पीडब्ल्यूडी CCA candidate has not been declared, as in some case the eligibility is to be finalized due to non-availability of certain documents, medical fitness certificates and other administrative reasons, and shall be declared at later stage। कई सारे छात्र हैं, नॉर्मल छात्र हैं, दिव्यांग छात्र हैं, सीसीए वाले छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू है, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सब कुछ चल रहा है, सही पाया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए गए होंगे, किसी से मेडिकल फिटनेस चल रहा होगा, उनका टेम्प्रेरी अनफिट होंगे, कुछ का नहीं आया होगा, तो ऐसे केस में बाद के दिनों में सही पाया जाता है तो उनको नौकरी दी जाएंगी जिनका डीबी मेडिकल हो चुका है। ठीक है, और जिनका अभी तक नाम नहीं आया है। केसेस ऑफ सम कैंडिडेट फाउंड फिट इन B2 C1 आर केप्ट पेंडिंग, जिनको B2 मेडिकल मिला है या फिर C1 मेडिकल मिला है, उनको अभी तक पेंडिंग करके रखा गया है, उनका कैंडिडेचर रद्द नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अभी भी आप लोग रेस में हो, क्योंकि अभी पेंडिंग ही करके रखा गया है। ऑल्सो केसेस ऑफ पीडब्ल्यूडी VI विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट आर केप्ट पेंडिंग एट प्रेजेंट इन व्यू ऑफ ऑनरेबल कैट न्यू दिल्ली ऑर्डर्स डेटेड 25/9/2023 इन OA नंबर इतना। अब देखिए, जो पीडब्ल्यूडी VI वाले छात्र हैं उनका भी केस अभी पेंडिंग करके रखा है, इसलिए LD वाले छात्र का तो पैनल दिया लेकिन VI का नहीं दिया है, क्योंकि केस फाइल हो गया था फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहे थे कि VI वाले के लिए हमारे पास सीट नहीं है, लेकिन काफी सारे छात्र हैं जो कि कई सारे जगह पे FI जो है कैट में केस कर दिए थे, और वो केस के तहत दोस्तों यहाँ पे यही फैसला दिया गया था कि पहले रोक लगाइए इन सब पे, और जितनी सीटें खाली है VI वाले छात्र को उनको पहले दीजिए, तभी बाकी का प्रोसेस कीजिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का 4% सीट रिजर्व है, तो 4% सीट तो इनको मिलनी चाहिए अगर कोई VI वाले कैंडिडेट कट ऑफ क्रॉस करके आपके पास है तो यही चीजें हैं। तो इसके लिए अभी रोक लगाया गया है, वहां पे सारा कुछ प्रोसेस अभी सुनवाई और सारा कुछ चल रहा है। फाइनल डिसीजन आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फैसला लिया जाएगा। हालांकि रेलवे वालों ने भी अपना पक्ष रखा था, तो उसके बाद देखिए कि क्या होता है, वो सब फाइनल डिसीजन तभी ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या करना है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कि जो लिस्ट आई है, यहां से सारे छात्र मिला सकते हैं। तो रोल नंबर कैंडिडेट के हैं, यहां पे भी देख सकते हो रोल नंबर है, यहां पे रोल नंबर और यहां पे रोल नंबर दिए गए हैं। तो टोटल छात्र का ये लिस्ट है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे भी आ चुका है, प्रोविजनल पार्ट पैनल 7। और इसके बाद देखा जाए तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाली
देखिए ये रिप्लेसमेंट वाली है जो कि यहाँ से शुरू होती है। तो प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 और रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 2 है जो कि यहाँ से आए हैं, और प्लस PWBD वाले दिव्यांग छात्र हैं उनकी भी यहाँ पे लिस्ट है जो कि दिए गए हैं। तो फिलहाल ये रही अपडेट जो कि अभी आई हुई थी वेस्टर्न रेलवे से। हालांकि हुबली जोन वाले अभी तक सेकंड डिवी नहीं जारी किए हैं फ्रेंड्स, पता नहीं कितना लेट लतीफ़ी करेंगे, छात्र बिल्कुल भी परेशान है। वही कई जोन वाले ऐसे हैं जो कि अभी तक सेकंड डिवी थर्ड डिवी के प्रोसेस में ही उलझे हुए हैं, उसके बाद का प्रोसेस ये लोग करवा नहीं रहे हैं। तो जल्दी से फास्ट तरीके से करेंगे तभी जाके सारा कुछ प्रक्रियाधीन सब कुछ सही से हो पाएगा। हालांकि सभी जोन को इस तरह से करना चाहिए कि नेक्स्ट डिवी जो बुला रहे हैं उसमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाले को भी बुला लिया जाए। जितने नौकरी छोड़े हैं, जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा मौका देना नहीं चाहिए। एक दो बार मौके दीजिए और इसके बाद जो सीट खाली रहती है, नहीं आते हैं ज्वाइन करने या फिर रिजाइन किए, तो ऐसे केस में पूरी की पूरी सीट पे नेक्स्ट डीबी में आप लोग बुला लीजिए ताकि ज़्यादा लेट लतीफी ना हो और जल्द से जल्द काफ़ी सारे छात्र का वेटिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रही अपडेट। बाकी जैसे ही और जोन की अपडेट कोई भी नोटिस आएगी अपडेट आपको कर दूंगा। इसके ऊपर क्या करने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।